दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साल दर साल हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और इस अमेजिंग ग्रोथ के पीछे इन कार में होने वाली जनरेशन टू जनरेशन नए नए एक्सपेरिमेंटल चेंजेस होते हैं जो इन कार्स को दूसरी कारों से बिल्कुल अलग पहचान देती है ताकि ये नए नए कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और दोस्तों इन एक्सपेरिमेंट्स में कार कंपनीज ने जमीन के अलावा हवा और पानी में भी चलने वाली कार को इन्वेंट कर दिया है, जिनके बारे में जानकर आप भी इन्हें खरीदने या कम से कम एक बार इनमें सवारी करने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की ऐसी 10 मोस्ट अनयूजुअल कार के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। 8 व्हील कार। दोस्तों किसी भी इंसान से अगर आप 8 टायर वाली कार के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों का जवाब एक लंबी सी लिमोजिन कार होगा जिसमें एक के पीछे एक लाइन से टायर लगे होते हैं। पर दोस्तों शायद ही कोई इस कार के बारे में आपको बता पाए जिसका डिजाइन आम कार से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट होता है। दोस्तों ये 8 व्हील कार टोयोटा कंपनी की एक सेडान कार है जिसकी जैसी दूसरी कार आपने शायद ही कभी देखी होगी। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि सामने से देखने पर ये आपको एक आम कार की जैसी ही दिखती है, पर जैसे ही आपका ध्यान इसके पिछले टायर पर जाएगा आप अचानक से चौंक जाएंगे क्योंकि दोस्तों इसमें पीछे की तरफ 3-3 टायर दोनों साइड लगे हुए हैं। पर दोस्तों ये किसी आम कार की तरह एक के पीछे एक नहीं लगाया गया है, बल्कि इन्हें एक पिरामिड की तरह सेट किया गया है जिसमें 2 टायर तो जमीन पर रहते हैं लेकिन तीसरा टायर इनके ऊपर लगाया गया है। इस तरह की मॉडिफिकेशन के पीछे इसके मालिक की क्या सोच थी ये तो हमें नहीं पता, पर दोस्तों ये रोड पर चलते वक्त किसी का भी ध्यान अपने ऊपर खींच लेती है। नॉर्मली ड्राइव करने पर ये आपको एक आम कार के जैसी ही लगेगी, लेकिन मोड़ पर ब्रेक लेते वक्त ये आपको आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगेगी क्योंकि 3 टायरों की वजह से इसकी ब्रेकिंग पावर काफी कम हो जाती है और मेरे हिसाब से इसके प्रोडक्शन से पहले ही इसके अंदर की कमियों को ठीक करना होगा। और इस कार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। BMW इसेटा। दोस्तों अगर आपको छोटी और यूनिक डिजाइन वाली कार पसंद है तो आपको 1950 के दशक की इस कार को एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसका डिजाइन उस वक्त के हिसाब से काफी क्यूट और परफेक्ट था। वैसे तो ये कार आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर 1950 से 1960 के दशक में जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त ये लोगों में काफी पॉपुलर थी और कस्टमर्स को काफी पसंद भी आती थी। BMW इसेटा छोटी सी यूनिक डिजाइन वाली कार है जिसे 45 डिफरेंट कलर में लॉन्च किया गया था, जिसमें स्टैंडर्ड से लेकर डीलक्स मॉडल तक की कार अवेलेबल थी। लोगों में इस कार का क्रेज खत्म होने से पहले ही 1,60,000 लोगों ने इसे खरीद लिया था। और दोस्तों इस कार को जो चीज सबसे स्पेशल बनाती है वो था इसके साइज का छोटा होना और एक कंप्लीट डिजाइन। और इस कार में सामने की तरफ से इसका गेट ओपन होता था जिसके साथ ही इसकी स्टीयरिंग भी मूव करती थी ताकि इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकें और सफर का मजा ले सकें। इसके अलावा दोस्तों ये हर मौसम से प्रोटेक्ट भी करती थी, पर ये कोई फैमिली कार नहीं थी जिससे कुछ लोगों को ये कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन अकेले सफर करने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन थी। दोस्तों अगर आज के समय में ये कार दोबारा से बिकने लगे तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ब्लड हाउंड कार। दोस्तों कुछ लोग स्पीड के इतने दीवाने होते हैं कि उन्हें नॉर्मल कार की स्पीड बिल्कुल कम लगती है और दोस्तों ऐसे ही लोग आगे चलकर ब्लड हाउंड जैसी सुपर फास्ट कार को इन्वेंट कर देते हैं। ब्लड हाउंड एक जेट पावर कार है जिसे 2008 में डेवलप किया गया था और ये कार जमीन पर चलने वाली सभी कार के स्पीड के रिकॉर्ड्स को एक ही पल में तोड़ चुकी है। और दोस्तों ये एक हाइब्रिड व्हीकल है जिसमें स्पेस रॉकेट और रेसिंग कार दोनों की क्वालिटी मौजूद है। इस कार की अब तक की टॉप स्पीड 1609 किलोमीटर पर आवर तक की रिकॉर्ड की गई थी और अब इसे और भी तेज कार बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे ये अपने ही रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सके। और इसके लिए इस कार के ऊपर काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2018 में रोक दिया गया था क्योंकि इसकी फंडिंग रुक गई थी, पर इसे फिर से एक बिजनेसमैन ने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है जिससे इस कार को बनाने वालों में जान आ गई है। दोस्तों इस बार ब्लड हाउंड कार से उसके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की जिम्मेदारी एंडी ग्रीन के हाथों में है जो इसे 1000 मील पर आवर की स्पीड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सी लायन कार। दोस्तों अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो आपके उन सपनों को पूरा कर सके जिसमें आप अपनी कार को पानी पर चला सकें, तो ये कार आपके लिए बनी है। क्योंकि दोस्तों जब आप एक गाड़ी को कार और बोट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकें तो आपको अलग से बोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सी लायन कार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये सुनने में किसी फिल्मी दुनिया की बात लगती है, और दोस्तों ये बात सच है। और इस कार की कीमत $2,60,000 है जिसे आप जमीन और पानी दोनों जगह ले जाके बड़े आराम से चला सकते हैं। और दोस्तों ये एक एम्फीबियन कार है जिसे इसके क्रिएटर दुनिया की सबसे तेज एम्फीबियन कार बनाना चाहते हैं।
और दोस्तों इसी वजह से इसके बॉडी पार्ट्स पर काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है और इसके लिए TIG एल्यूमिनियम और CNC मिल्ड पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये जमीन पर 290 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल सकती है और पानी में इसकी स्पीड 68 किलोमीटर/आवर है, जो किसी एम्फीबियन कार के लिए एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। टोयोटा FV2। दोस्तों हम सभी लोगों को अपने वाहन से एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होती है और ये बात इस कार पर पूरी तरह से फिट भी बैठती है, क्योंकि इस कार का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है। दोस्तों इस कार को चलाने वाला इस कार से फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से कनेक्ट कर सकता है और दोस्तों इस कार के काम करने के तरीके को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसकी बॉडी पर लगे शीशों से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को ड्राइवर अपने मूड के हिसाब से सेट कर सकता है। और इस कार की सबसे खास बात तो ये है कि इसमें कोई भी स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है और ना ही इसमें कोई भी एक्सीलरेटर है। इसे जिस तरफ मूव करना होता है, इसको ड्राइव कर रहे पर्सन को अपना बॉडी वेट उसी तरफ कर देना होता है, फिर चाहे इसे आपको लेफ्ट राइट या आगे पीछे किसी भी तरफ ले जाना हो। इसके अलावा इस कार में इमेज और वॉइस सेंसर्स के अलावा बहुत से सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये अपने आसपास के डाटा को कलेक्ट करके बिना ट्रैफिक जाम वाला रास्ता चुनता है, ताकि ड्राइविंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये कार इतनी ज्यादा हाईटेक और एडवांस है कि इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये फ्यूचरिस्टिक कार हमारी सड़कों पर कब देखने को मिलेगी, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। TFX फ्लाइंग कार। दोस्तों किसी भी इंसान का ट्रैफिक में फंस जाना सबसे बुरा एक्सपीरियंस होता है, पर TFX फ्लाइंग कार अपने मालिक के लिए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हो और आपके सामने खड़ी कार अचानक से उड़ने लगे और ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाए, तो ये कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कार बहुत ही जल्द हमारी रोड्स पर दिखने वाली है, क्योंकि इस कार का प्रोडक्शन आपकी सोच से भी जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस कार में 4 सीट्स होंगी, जिसे टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए रनवे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अपनी जगह पे खड़ी खड़ी ही उड़ सकेगी। और ये कार एक बार में लगभग 500 मील तक का सफर तय कर पाएगी, वो भी 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। और दोस्तों इसे उड़ाने के लिए आपको पायलट का लाइसेंस भी बनवाना नहीं होगा, क्योंकि ये कार ऑटो पायलट पर उड़ने वाली है, जिसे जरूरत पड़ने पर मैनुअल भी किया जा सकता है। एरो मोबाइल कार। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सबसे पहले अपनी कार को हवा में उड़ते हुए देखना चाहती हैं और इसी सपने को सच करने के लिए ये नए नए कार की मॉडल को बनाती रहती हैं। और दोस्तों इसी कंसेप्ट पे तैयार ये एरो मोबाइल कार भी है, जिसे स्लोवाकिया कंपनी ने स्लीक और स्टाइलिश फ्लाइंग बॉडी दी है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $1.6 मिलियन बताई गई है। दोस्तों इस कार का फर्स्ट मॉडल पब्लिकली जून 2017 में पेरिस के एयरपोर्ट से उड़ाया गया था, जो एक बार में अपने पैसेंजर को 1000 किलोमीटर का सफर तय करा सकती है, वो भी बहुत ही कम समय में। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इस कार को हम बहुत ही जल्द अपने सर के ऊपर से उड़ते हुए देखने वाले हैं। द विंड एक्सप्लोरर। दोस्तों हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कार की माइलेज को लेकर काफी परेशान रहते हैं और इसी खर्च को कम करने के लिए कार का कम से कम यूज करते हैं। पर दोस्तों ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शिकायत करने की बजाय जीन और स्टीफन से इंस्पिरेशन लेकर कुछ यूनिक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने मिलकर अपनी सेल्फ मेड कार से 4660 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लिया था, और वो भी सिर्फ $13 खर्च करके। और ये सफर इन्होंने अपनी लाइट वेट इलेक्ट्रिक कार की मदद से किया था, जिसका नाम विंड एक्सप्लोरर रखा है। दोस्तों ये कार इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा पैदा हुई हवा से पावर लेती है, जिससे कार आगे बढ़ती रहती है। और इस लंबे सफर को तय करने में इन दोनों को 18 दिन का समय लगा था, जिसके लिए इनको कई पुरस्कार भी दिए गए थे। और दोस्तों इन्होंने विंड पावर व्हीकल से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्रॉस करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और इस कार की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर/आवर तक गई थी। फोर्ड F-150। दोस्तों अमेरिका में आज के समय में F-150 कार को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनफैक्ट इसे 2019 में बेस्ट सेलिंग कार का अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि सिर्फ 2019 में 9 लाख से ज्यादा कार बिक चुकी थी। दोस्तों रिक सुलिवन ने अपनी F-150 कार को 1991 की फोर्ड रेंजर से पेयर करके एक अपसाइड डाउन कार का निर्माण कर दिया है और इस काम में इनको 6 महीने का वक्त लगा था, जिसके बाद इन्होंने 2 कारों को आपस में जोड़कर रोड पर लीगली चल सकने वाली एक अपसाइड डाउन कार बना दी थी। और इस कार में 4 मेन टायर के अलावा 4 और भी टायर हैं जो हवा में स्पिन करते रहते हैं। और दोस्तों इनका कहना है कि लोग उनकी इस अमेजिंग क्रिएशन को देखकर चौंक जाते हैं और कार की वीडियो भी बनाते हैं। दोस्तों रिक सुलिवन को 2 कार को आपस में जोड़ने की कला आती है, जिससे उन्होंने इस कारनामे को करके सक्सेसफुली अंजाम भी दिया था। बुगाटी चिरॉन लेगो कार। दोस्तों ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स आपको यही बताएंगे
कि एक कार को पेपर पे डिजाइन करने से लेकर उसे रियल कार बनाने में बहुत ज्यादा टाइम के साथ साथ दिमाग भी खर्च करना पड़ता है। और जब बात हो रही लेगो कार की तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको सही जगह पे लगाने के लिए कई बार एक जगह से दूसरी जगह पे सेट करना पड़ता है। दोस्तों 2017 में लेगो सीनियर आर्ट डायरेक्टर जैसन ने इस लेगो बुगाटी चिरॉन के डिजाइन को पास किया था, जिसे बना पाना एक बेहद ही डिफिकल्ट टास्क था। और दोस्तों इन लोगों ने इसे एक फुल साइज लेगो चिरॉन में बनाकर तैयार कर दिया, जिससे आप सफर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे स्टील फ्रेम और रियल व्हील बेस पे तैयार किया गया था। और इसे कंप्लीट करने में 10 लाख से ज्यादा लेगो टेक्निक ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे सही जगह पे लगाने के लिए इनके पास कोई इंस्ट्रक्शन बुक भी नहीं थी। पर दोस्तों लेगो टीम एक्सपर्ट्स ने दुनिया की पहली लेगो कार बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और अपने काम का लोहा मनवा लिया। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इनमें से कौन सी कार में सफर करना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।